Assalamualaikum students, how are you? I hope you will be fine. Students, today I'll teach you English unit number 3, poem A Nation's Strength, एक कौम की ताकत. Students, now let's start page number 23. Poem A Nation's Strength, एक कौम की ताकत. Reading of the poem. What makes a nation's pillars high? क्या चीज़ एक कौम के स्तून बुलंद बनाती है? And its foundations strong, और इसकी बुनियादें मजबूत बनाती है. What makes it mighty to defy? क्या चीज़ इसे मज़ाहमत के लिए ताकतवर बनाती है? The foes that round it throng, दुश्मन जो इसके गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं. It is not gold, its kingdoms grand, ये सोना नहीं, इसकी सल्तनतें अजीम हैं. Go down in battle, शौक जिसका मैदान जंग के सदमे में शान शौकत या जहाज़ का डूबना. Its shafts are laid on sinking sand, इसकी बुनियाद के सतून नरम रेत पर रखे गए हैं. Not on abiding rock, ना के मजबूत चट्टानों पर. Is it the sword, क्या ये तलवार है? Ask the red dust, पूछो सुर्ख मट्टी से. Of empires passed away, सल्तनतें जो फना हो गईं. The blood has turned their stones to rust, खून ने उनके पत्थरों को जंग आलूद करके उनका रंग तब्दील कर दिया. Their glory to decay, उनकी अजमत जवाल पजीर करने के लिए. And is it pride, क्या ये फ़ख्र है? आह that bright crown, आह वो चमकदार ताज. has seemed to nations sweet, जो अक़वाम को प्यारा दिखाई दिया है. but God has struck its luster down, मगर अल्लाह ताला ने इसकी आबो ताब को कम कर दिया है. in ashes at his feet, राख में इसके पाँव पर. Not gold but only men can make, सोना नहीं मगर सिर्फ आदमी बना सकते हैं. A people great and strong, एक कौम को अजीम और मजबूत. Men who for truth and honor's sake, आदमी जो सच और इज़्ज़त की खातिर. Stand fast and suffer long, मजबूती से खड़े हो जाते हैं और देर तक बर्दाश्त करते हैं. Brave men who work while others sleep, बहादुर आदमी जो काम करते हैं जबकि दूसरे सोते हैं. Who dare while others fly, जो डट जाते हैं जबकि दूसरे दौड़ जाते हैं. They build a nation's pillars deep, वो कौम के सतून गहरे बनाते हैं. And lift them to the sky, और उन्हें आसमान तक उठाते हैं. स्टूडेंट्स, पोएम की रीडिंग एंड ट्रांसलेशन कंप्लीट हुई. अब आप पोएम के वर्ड्स, मीनिंग्स, सिनोनिम्स एंड ग्रामर नोट करें. Students, now let us start English A, year number 3, poem A Nation's Strength, page number 23. Words, meanings, synonyms and grammar. इसमें फर्स्ट वर्ड है पिलर्स, उर्दू में यानी सतून. सिनोनियम है कॉलम्स, और ग्रामर के पॉइंट ऑफ से ये वर्ड प्लूरल नाउन है. नेक्स्ट वर्ड है फाउंडेशंस, उर्दू में यानी बुनियादें. सिनोनियम है बेसिस, और ग्रामर के पॉइंट ऑफ से ये वर्ड प्लूरल नाउन है. नेक्स्ट वर्ड है माइटी, उर्दू में यानी ताकतवर. सिनोनियम है पावरफुल, और ग्रामर के पॉइंट ऑफ से ये वर्ड एडजेक्टिव है.
नेक्स्ट वर्ड है डिफाई, उर्दू में ये मुकाबला करना। सनानिया में रेजिस्ट और ग्रामर के पॉइंट ऑफ से ये वर्ड वर्ब है। नेक्स्ट वर्ड है थ्रोंग, उर्दू में ये हजूम। सनानिया में क्राउड और ग्रामर के पॉइंट ऑफ से ये वर्ड नाउन या वर्ब है। नेक्स्ट वर्ड है शॉक, उर्दू में ये सदमा। सनानिया में सरप्राइज और ग्रामर के पॉइंट ऑफ से ये वर्ड नाउन या वर्ब है। नेक्स्ट वर्ड है एबाइडिंग, उर्दू में ये कायम रहने वाला। सनानिया में लास्टिंग और ग्रामर के पॉइंट ऑफ से ये वर्ड एडजेक्टिव या वर्ब है। नेक्स्ट वर्ड है एम्पायर्स, उर्दू में ये सल्तनतें। सनानिया में किंगडम्स और ग्रामर के पॉइंट ऑफ से ये वर्ड प्लूरल नाउन है। नेक्स्ट वर्ड है लस्टर, उर्दू में ये चमक। सनानिया में शाइन और ग्रामर के पॉइंट ऑफ से ये वर्ड नाउन है। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रक, उर्दू में ये टकराया। सनानिया में हिट और ग्रामर के पॉइंट ऑफ से ये वर्ड वर्ब है। नेक्स्ट वर्ड है स्टैंड फास्ट, उर्दू में ये डट जाना। सनानिया में होल्ड फर्म और ग्रामर के पॉइंट ऑफ से ये फ्रेजल वर्ब है। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट हुआ। आई होप you will be understood this lecture. Students, kindly write down this work on your notebooks. Okay, Allah Hafiz.